Now let us look at the hydronephrosis. Definition is, it is aseptic dilatation of the pelvic LCL system due to intermittent, partial or complete blockage to the flow of urine. So thus there will be back pressure changes causing hydronephrosis. It can be unilateral or it can be bilateral. Now let us look at the causes of unilateral hydronephrosis. Causes में 3 प्रकार के हो सकते हैं, इंट्राल्यूमिनल, ल्यूमेन के अंदर, इंट्राम्यूरल यानी विद इन द वॉल एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल कॉजेस. इंट्राल्यूमिनल यानी विद इन द ल्यूमेन के कॉजेस हो सकते हैं. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस इज रीनल स्टोन्स. सेकंड इज स्लप्ड पैपिला जो दिखाई देता है इन द डायबिटिक पेशेंट एंड द एनाल्जेसिक अब्यूज. इंट्राम्यूरल यानी विद इन द वॉल, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कॉज होता है पीयूजे यानी pelvic ureteric junction obstruction. It is functional obstruction. Second cause is transitional cell carcinoma of the pelvis या फिर ureter, and third is ureterocele. एक्स्ट्राल्यूमिनल कॉजेस में हो सकता है aberrant renal vessels. सेकेंड इज advanced carcinomas जैसे कि रेट्रोपेरिटोनियल सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, यूटेराइन कैंसर, कैंसर सर्विक्स, कैंसर कोलन, प्रोस्टेट एंड रेक्टम कैंसर. थर्ड इज रेक्टोकैवल यूरेटर एंड फोर्थ इज रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस. Now let us look at the causes of the bilateral hydronephrosis. It can be due to any unilateral cause on the both the sides. या फिर it can be due to causes beyond the opening of the ureter. These are the opening of the ureter, beyond the opening of the ureter, like BPH, benign prostatic hyperplasia, bladder outlet obstruction. Third is posterior urethral walls. Fourth is phimosis, that is inability to retract the foreskin, and fifth is metastenosis. तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, IVU करेंगे इन द हाइड्रोनेफ्रोसिस. तो नॉर्मल किडनी में देखेंगे तो कैलेसिस आर कप शेप्ड. वही इन द हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यू टू बैक प्रेशर चेंजेस ब्लंटिंग होगी कैलेसिस की इनिशियली एंड देन देयर विल बी क्लबिंग ऑफ द कैलेसिस. सो दिस आर नॉर्मल कप शेप्ड कैलेसिस. ब्लंटिंग होगी, बाद में क्लबिंग होंगी इन द हाइड्रोनेफ्रोसिस. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल फंक्शन एनालिसिस करनी पड़ती है फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट. तो उसमें रीनल आइसोटोप स्कैन्स करेंगे. DMS से यस ये असेस करता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को एंड स्कारिंग को. DTOA एंड MAC3 स्कैन दिस टेल्स द फंक्शन ऑफ द किडनी. MAC3 इज द बेस्ट टू असेस द फंक्शन. तो ये आइसोटोप स्कैन से अपन को पता चलता है टोटल GFR एंड द डिफरेंशियल GFR यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल किडनीज टू द टोटल GFR. तो मैनेजमेंट करेंगे अपन हाइड्रोनेफ्रोसिस का. इफ द हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी कंट्रीब्यूट टू द मोर देन 20% ऑफ द टोटल GFR तो अपन सेव करेंगे किडनी को. मैनेज करेंगे प्राइमरी अबनॉर्मेलिटी को, जैसे कि रीनल स्टोन है, फाइब्रोसिस है, तो उसको रिमूव करेंगे. सेकेंड सिनेरियो है, अगर हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी कंट्रीब्यूट करता है 10 to 20% ऑफ द टोटल GFR तो नेफ्रोस्टोमी करेंगे एंड एज वेल एज करेंगे प्राइमरी अबनॉर्मेलिटी का मैनेजमेंट. अगर नेफ्रोस्टोमी करने के बाद फंक्शन इंप्रूव करता है तो सेव करेंगे किडनी को, लेकिन अगर कोई चेंज नहीं आया फंक्शन में या फिर फंक्शन डिटेरियोरेट करता है तो नो पॉइंट इन ट्राइंग टू सेव द किडनी. तीसरा सिनेरियो, अगर हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी कंट्रीब्यूट करता है लेस देन 10% ऑफ द टोटल GFR तो नेफ्रेक्टोमी करेंगे.